है ना। So today we will discuss about asteroids, ठीक है। देखेंगे एस्ट्रोनॉट्स क्या है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, there are numerous tiny bodies which also move around the sun, ठीक है। ये बात समझ में आएगी नहीं। देखिए क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स मतलब क्या है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टार, हमने डिस्कस किया स्टार के बारे में। देन वी हैव डिस्कस्ड प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, एंड सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया, है ना। स्टार में जैसे हमने सन के बारे में स्टडी किया, और भी डिफरेंट टाइप्स के जो स्टार्स थे, है ना। प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, है ना, मरकरी, वीनस, इनके बारे में। सैटेलाइट्स हमने मून के बारे में पढ़ा। सैटेलाइट्स क्या है, सैटेलाइट के एग्जांपल मून है। जैसे इंडिया का सैटेलाइट मून है ना, नेचुरल सैटेलाइट है। इंडिया का जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है। अच्छा, एक नेचुरल होता है, एक अननेचुरल होता है, यानी आर्टिफिशियल भी होता है, वो भी जस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट आपका मून है, ठीक है, जो बाई आप कह सकते हैं कि नेचर। कुछ सैटेलाइट हम लोग जो साइंटिस्ट होते हैं ना, कुछ सैटेलाइट ये खुद बनाते हैं, और जहां पर अर्थ का जो ऑर्बिट होता है ना, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, जहां पर अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, वहीं पर सैटेलाइट फिक्स कर देते हैं, तो वो अर्थ के चारों ओर घूमने लगते हैं, ठीक है ना। वो अर्थ के जहां जहां अर्थ है मूव करती है, वो सैटेलाइट वहां मूव करते हैं। ये साइंटिस्ट करते हैं अर्थ की स्पीड समझने के लिए, अर्थ में नई नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए, खोज करने के लिए, है ना। तो क्या क्या अंतरिक्ष में हो रहा है, स्पेस में क्या क्या हो रहा है, ये सब जानने के लिए अर्थ में भी कुछ सैटेलाइट बना देते हैं, और वो सैटेलाइट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। अर्थ में यहाँ पे बैठे बैठे हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो उसके कई काम होते हैं। पहला काम तो यही हो गया, गिविंग इंफॉर्मेशन, है ना। डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेस ये भी दी जाती है। और जो आप कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, कम्युनिकेशन बाई, चाहे बाई फोन हो या कोई और माध्यम हो, इन सब में भी इसका इस्तेमाल सैटेलाइट का होता है। तो याद रखिएगा, दीज सैटेलाइट आर नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट, ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किए गए हैं। ह्यूमन ने क्रिएट किया है, मानव ने क्रिएट किया है, इसलिए इनको नेचुरल सैटेलाइट नहीं कहते हैं। जबकि जो मून होते हैं, ये मून जो है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। ये मून जो है नेचुरल है, ठीक है ना। इसको किसी साइंटिस्ट ने मून को नहीं बनाया है ना, इसलिए इसको नेचुरल बोलते हैं, राइट। नेचुरल हम उसे बोलेंगे जिन्हें क्या हुआ, ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया है। तो अच्छा, वो अभी आएगा, डिस्कस कर लेंगे सैटेलाइट के बारे में। तो मैंने 2 टाइप्स के सैटेलाइट भी बता दिए आपको। तो बात हो रही थी अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स की बात करें, प्लैनेट्स की बात करें, एंड सैटेलाइट की बात करें, इन तीनों के अलावा भी कुछ होते हैं क्या? ऑफ कोर्स इनके बाद भी होते हैं। देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज, कुछ छोटे छोटे टिनी बॉडीज, मतलब छोटे छोटे बॉडीज होती है। स्टार जैसे तो नहीं होते, प्लैनेट जैसे नहीं, सैटेलाइट जैसे नहीं, उनसे भी छोटे होते हैं, बट काम वही कर रहे हैं। क्या काम है? which also move around the sun, which also move around the sun, ये भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। these bodies are called asteroids, इन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। इजी है, लर्न हो जाएगा एस्टेरॉइड किसे कहते हैं। सिंपली है, सिंपल है ना, कि अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लैनेट्स एंड some tiny bodies take around the sun, that bodies are called asteroids। सिंपली आप कह सकते हैं, बिना किसी आपको लर्न करने की, रटने की भी जरूरत नहीं है, आप कह दीजिए सन, सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स, अपार्ट फ्रॉम सन, स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, कुछ बॉडीज ऐसी हैं, सम बॉडीज है ना, टेक अराउंड द सन, है ना, दे आर वेरी टिनी, दीज आर एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब देखिए कहां पाए जाते हैं, दे आर फाउंड, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एस्टेरॉइड्स होते कहां सबसे ज्यादा, तो आप बोलेंगे दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि क्या एस्टेरॉइड्स सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, मार्स एंड जुपिटर। अच्छा देखिए, मार्स इज आल्सो प्लैनेट एंड जुपिटर इज आल्सो प्लैनेट, दोनों प्लैनेट है, लेकिन दोनों प्लैनेट्स के बीच में नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड्स होते हैं। अगर हम फिगर में देखें, ये देखिए जो आपने फिगर बनाया होगा, ये फिगर देख रहे हैं आप, एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट ये किसके बीच में है? ये देखिए यहाँ जस्ट मार्स है, और मार्स के बाद
ये यहाँ पर जुपिटर है। जुपिटर एंड मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स सबसे ज्यादा होते हैं, द नंबर ऑफ द एस्टेरॉइड्स, सो इसीलिए इसको एस्टेरॉइड बेल्ट कह दिया गया, मतलब एस्टेरॉइड वाला क्षेत्र, बेल्ट, ठीक है, इसीलिए इसको एस्टेरॉइड्स कहा। आई होप यू अंडरस्टूड सर। माइक म्यूट कर लेंगे सभी, माइक म्यूट कर लेंगे और वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है, वीडियो ऑन रहेगा, माइक म्यूट रहेगा। अब देखिए मेटोराइड्स, अब देखिए एस्टेरॉइड समझ में आ गया। अच्छा, कुछ इसमें और क्या दिया, साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट। कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के ही पार्ट्स होते हैं, which exploded many years back, which exploded many years back, ठीक है। मेटोराइड्स, देखिए मेटोराइड्स क्या है, मेटोराइड्स मतलब द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स। अब देखिए ये रॉक्स हैं, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, वो क्या था, वो लाइक एस्टेरॉइड क्या था, लाइक ए प्लैनेट था, प्लैनेट के ही, प्लैनेट नहीं था बट उनके जैसे ही जो सन के चारों ओर, ये क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच, small pieces of rocks which move around the sun, small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites, ठीक है ना। small pieces of rocks which move around the sun are called meteorites। अच्छा, meteorites भी होते हैं, ये भी किसके अराउंड है, सन के ही अराउंड मूव करते हैं, बट ये मिलके किससे बने होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक से। अगर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स पूछेंगे मेटोराइट्स, और यहाँ पर अगर पूछेंगे कुछ टीनी बॉडी, छोटे छोटे टीनी बॉडीज, तो उसे हम बोलेंगे एस्टेरॉइड्स बोलेंगे, ठीक है ना। जो मार्स और जुपिटर के बीच में होंगे दैट विल बी एस्टेरॉइड्स, है ना, दे आर वेरी टीनी बॉडीज, है ना। तो वो एस्टेरॉइड्स एंड द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के स्मॉल स्मॉल जो पीस होंगे सन के अराउंड मूव करेंगे, उनको मेटोराइड्स कहते हैं। लर्न हो रहा है, लर्न हो रहा है सभी को, लर्न भी करते जाइए। अब देखिए समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, these meteorites come near the earth, कभी कभी मेटोराइड्स हमारे अर्थ के भी नजदीक आ जाते हैं, ठीक है ना, कभी कभी हमारे अर्थ में नजदीक आ जाते हैं, and tend to drop upon it, और उसमें गिर भी जाते हैं, हमारी अर्थ में भी गिर जाते हैं। during this process due to the friction, during this process due to the friction with the air they get heated upward। ध्यान दीजिएगा, जब हमारी ये अर्थ में आते हैं ना, अर्थ हमारा किससे सराउंडेड है, एयर से सराउंडेड है, एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है। हमारा जो अर्थ है, जो अर्थ प्लैनेट है, दैट इज सराउंडेड बाय एयर, है ना, एयर से सराउंडेड है, और एयर में डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती है। तो जैसे ही हमारी अर्थ की लेयर्स में आते हैं, अर्थ की जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। अच्छा, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन होता है तो उसमें क्या होती है, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, तो हमें लगता है कि आग जैसे लग रही है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा रात में देखो तो ऐसा लगता है कुछ गिर रहा है हमारे, ठीक है ना, हमारे कुछ जलकर गिर रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, बट सडनली आप कभी ना कभी जरूर देखेंगे। तो आप याद रखिएगा, वो मेटोराइड्स हैं जो आपकी अर्थ में आते हैं, कभी कभी तो गिर भी जाते हैं, गड्ढे भी कर देते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये जब भी हमारे अर्थ के पास में आते हैं ना, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसी में फ्रिक्शन करते हैं, घिसते हैं ना, जैसे दो चीजें लोहे को अगर आप ऐसे से घिसेंगे उसमें भी चिंगारियां निकलती हैं, राइट। तो इस तरह से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पर फ्रिक्शन होता है, एंड आप कह सकते हैं कि दे गेट हीटेड अप, ये जल उठते हैं, आग लग जाती है इसमें, ऐसा कुछ महसूस होता है, दिखता है। ऐसा नहीं दिखेगी आपको कि आप खड़े हो जाओ, शाम को खड़े हो जाओ, आज मेटोराइड देख रहे हैं, ऐसा नहीं दिखेगा। सडनली कभी कभी, समटाइम्स की बात कर रहे हैं, समटाइम्स कभी कभी, है ना। it causes a flash or light, इसमें फ्लैश और लाइट भी हमें दिखती है ना, ये भी हमें दिखता है। और sometimes meteor without completely burnt, कभी कभी बिना जले हुए भी falls on the earth and it hits a hollow, कभी कभी आग नहीं भी लगती, सीधे गिर जाते हैं, और जिस प्लेस पर गिरते हैं वहां गड्ढा हो जाता है, ठीक है। अच्छा होता है कि हम लोग उस प्लेस पे नहीं होते हैं, है ना। Do you see a whitest broadband? आप कह सकते हो do you see a whitest broadband? अच्छा देखिए, मेटोराइड्स कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये मेटोराइड्स इतना ही पैराग्राफ था, इसके बारे में इतना ही था। जो फ्रिक्शन करने वाले होते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, बर्न होते हैं, दिखते हैं हमें, है ना, जलता हुआ कुछ दिख रहा है, उल्का पिंड का नाम सुना होगा आपने, ऐसे कुछ
वही है। और यहाँ से आप कुछ सेकंड पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है, और यहाँ से आप कुछ अनदर थिंग्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डू यू सी, क्या आपने कभी देखा है whitest gold, है ना, whitest broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night। कभी कभी आपने देखा है, ये देख रहे हैं पिक्चर, इसमें देखिए कि यहाँ पर तो व्हाइट नहीं है, यहाँ पर भी व्हाइट नहीं लग रहा है कि स्मॉल स्मॉल स्टार है, बट ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पे ये पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में देखिए कितना व्हाइट दिख रहा है, पूरा व्हाइट ही दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर छोटे, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल स्टार है, यहाँ पे स्टार है, बट यहाँ पर इतना ज्यादा क्या हो गया है, ठीक है। तो उसको भी आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, तो वही पूछ रहा है कि क्या आपने किसी चमकीली रात में, है ना, स्टारी नाइट में, खुली रात में आपने देखा है। तो आप बता रहे हैं कि इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस, मतलब यहाँ पर जो स्टार है मिलियंस ऑफ स्टार है ना, मतलब स्टार तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार है वो मिलियंस ऑफ स्टार, मतलब बहुत ज्यादा ही स्टार हो गए हैं, तो इतना व्हाइट व्हाइट हो गया है कि पूरा वो व्हाइट ही दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे आप टॉर्च ऑन करें, कुछ मान लीजिए 5 से 7 स्टूडेंट हैं, वो अगर अलग अलग प्लेस पे टॉर्च ऑन करेंगे, तो कोई इधर से ऑन कर रहा है, कोई उधर से ऑन कर रहा है, तो लगेगा कि कोई अलग अलग पॉइंट पे है ना, अंधेरे में लग रहा है, कोई अलग अलग कोई दूर से लगे, कोई टॉर्च कर रहा है। लेकिन अगर सभी वो 7 टॉर्च एक साथ आपके सामने दी जाए, तो आपको एक व्हाइट, पूरा व्हाइट ही दिखेगा, है ना, वहां पर आपको डिफरेंट अलग अलग नहीं दिखेगा। कुछ ऐसा ही है कि ये ऐसा प्लेस होता है जहां पर एक साथ स्टार्स दिखते हैं आपको। तो दिस बैंड, इसी के इसीलिए इसको कहा जाता है बैंड। बैंड मतलब क्या होता है, बैंड मतलब समूह, समूह में बहुत सारे स्टार होते हैं ना। तो दिस बैंड, इस बैंड को क्या नाम दिया गया, इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। याद रखिएगा, मिल्की क्यों कहा गया, क्योंकि मिल्क होता है ना, मिल्क व्हाइट होता है, और जब स्टार बहुत सारे एक जगह प्लेस होते हैं वो भी व्हाइट दिखते हैं, इसलिए उसके नाम पर पड़ गया मिल्की गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की गैलेक्सी। तो आप बोलेंगे कि सर मिल्की गैलेक्सी किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे इट इज मिल्की गैलेक्सी इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, एक स्टार का मिलियंस, है ना, मिलियंस स्टारों का एक समूह होता है, ठीक है ना, उसी बैंड को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं गैलेक्सी क्या होता है। अब देखिए, अवर सोलर सिस्टम, अब हमने सोलर सिस्टम पढ़ा है ना, सोलर सिस्टम मतलब सन और 8 प्लैनेट्स, सन और 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनता है, और सैटेलाइट भी। अवर सोलर सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, अब समझ में आया, अब समझ में आया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी न किसी गैलेक्सी का पार्ट होता है। इसका मतलब गैलेक्सी बड़ा होता है कि सोलर सिस्टम बड़ा होता है, हम आप डिसाइड करिए, गैलेक्सी बड़ा होगा तो सोलर सिस्टम बड़ा होगा। टेल मी, सोलर सिस्टम बड़ा होगा कि गैलेक्सी बड़ा होगा? सर गैलेक्सी। वेरी गुड, वेरी गुड, गैलेक्सी बड़ा होगा, राइट, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम उसी गैलेक्सी में है ना, उसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, इसका मतलब गैलेक्सी बड़ा हुआ। एक गैलेक्सी में, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, कई सोलर सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। अब देखिए प्राचीन समय की बात करते हैं, बहुत ही प्राचीन, इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, सॉरी इन एंशिएंट इंडिया लिखा है, इन एंशिएंट इंडिया it was imagined to be a river of light flowing in the sky। अभी जो हम जिसको गैलेक्सी बोल रहे हैं, जिसको अभी हम मिल्की वे गैलेक्सी बोल रहे हैं, यानी गैलेक्सी के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं, इसका मतलब कई गैलेक्सी भी होती होगी, उनमें से एक गैलेक्सी का नाम हमने पढ़ा मिल्की वे, ठीक है। लेकिन एंशिएंट इंडिया में क्या उसे मिल्की वे कहा जाता था क्या, उसको देखिए किस तरह से कहा जाता था। इन एंशिएंट इंडिया इट इज इमेजिन्ड टू बी द रिवर ऑफ लाइट इन द स्काई, कहा जाता था कि ये प्रकाश की नदी है, प्रकाश पुंज है, प्रकाश की नदी है, रिवर ऑफ लाइट कहा जाता था, फ्लोइंग इन द स्काई, की स्काई में क्या है, प्रकाश की रिवर्स बह रही है। तो क्या प्रकाश की कोई रिवर है क्या, नहीं है, तो नहीं, बट दिखती है तो महसूस होता है, प्रतीत होता है। तो पुराने लोग यही कहते थे, जैसे हमारे यहाँ नीचे नदियां बह रही है, रिवर्स है, फ्लो कर रही है, वैसे ही ऊपर भी लाइट की एक रिवर है, हालांकि है नहीं बट इमेजिनेशन है। Thus it was named आकाश गंगा, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया था, आकाश गंगा नाम दिया गया, याद रखिएगा आकाश गंगा। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं डेफिनेशन, अंडरलाइन करेंगे यहाँ से, गैलेक्सी रियल गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या है।
वो यहाँ पे क्लियर है। A galaxy is a huge system of billion of star, यानी गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार होते हैं, मिलियन नहीं, बिलियन से भी बड़ा, बिलियन बिलियन ऑफ स्टार, जहां पर वो इसे गैलेक्सी बोलते हैं। एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, इसमें बहुत सारे डस्ट और गैसेस भी होती हैं। There are million of such galaxy that make a universe, याद रखिएगा, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। बहुत सारी गैलेक्सी जब मिल जाती हैं तो उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। अब मुझे बताइए, यूनिवर्स मतलब? यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। अगर इसकी हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। यानी यूनिवर्स का मतलब ऐसा होता है कि यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि उस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे अर्थ के ऊपर भी, पूरे वर्ल्ड में, स्पेस में, जो भी हम उससे भी बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है? जो सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आ रही है? क्या होगा? गैलेक्सी बड़ी होगी, यूनिवर्स बड़ा होगा? बताइए। यूनिवर्स यूनिवर्स बड़ा होगा, राइट? यूनिवर्स बड़ा होगा। यूनिवर्स, एक यूनिवर्स में कई गैलेक्सी आती है, ठीक है ना? आप कह सकते हैं इसमें दिया है कि देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर ही बनाती है क्या? यूनिवर्स। और बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। ये भी आपने डिस्कस किया, ठीक है ना? गैलेक्सी में क्या होते हैं? बिलियन ऑफ स्टार होते हैं, बिलियन ऑफ स्टार होते हैं, ये आपने पढ़ा। और ऊपर आपने क्या पढ़ा था कि इसी में एक गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका नाम आपने पढ़ा था मिल्की वे। अब इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। अब ये बहुत ही कठिन काम है कि ये पता लगा लें हम कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। अब ये साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, ठीक है ना? ये साइंटिस्ट के भी बस का नहीं है। अब आप लोग जब साइंटिस्ट बनिएगा तो पता लगाइएगा। अगर आप साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आप लोग पता लगाइएगा कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है? तो कह रहा है, बुक में दिया है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, ये इमेजिन करना भी, सोचना भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि यूनिवर्स आखिर कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी जल्दी से साइंटिस्ट बनिए और उनके साथ में कोशिश करिए, ठीक है? वी आर नॉट certain about its size, we are not certain about its size, पता ही नहीं कि इसका साइज कितना बड़ा है, कितना बड़ा होगा। बट वी नो, लेकिन हम इतना जानते हैं that all of us, you, I and I belong to this universe, कि हम लोग इसी यूनिवर्स में बिलोंग करते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए, ठीक है? और ये देखिए फिगर, ये वाला फिगर जरूर बना लीजिएगा, ये फिगर भी आपको बनाना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा इस फिगर से कि हमें किस पर पढ़ना है। देखिए सबसे पहले ये एक गर्ल है, एक गर्ल का मतलब आप लोग, हम लोग, पूरा जो इंडिया है और अमेरिका है, पाकिस्तान, सब कुछ है ना? इसका मतलब इस गर्ल का मतलब क्या है? इस गर्ल का मतलब ये है पॉपुलेशन, जो लोग हैं, वर्ल्ड, संसार। संसार कहाँ पर है? अर्थ में है। ये वर्ल्ड कहाँ है? अर्थ में है। और अर्थ किसके अंडर में है? सोलर सिस्टम के अंडर में है। सोलर सिस्टम किसके अंडर में है? मिल्की वे गैलेक्सी। आपकी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। और गैलेक्सी ये जो है हमारी, ये किसके अंडर में है? यूनिवर्स के। इसका मतलब सबसे बड़ा क्या हुआ? यूनिवर्स। जस्ट उससे स्मॉल गैलेक्सी, उससे स्मॉल सोलर सिस्टम, फिर अर्थ, है ना? और फिर हमारा वर्ल्ड। इस तरह से ये भी फिगर इंपॉर्टेंट है। इस फिगर से आप लोग डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, ये जल्द ही आप लोग क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाएंगे और आप लोग क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा। हम एक या दो चैप्टर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर दे देंगे, सेंड कर देंगे आपको, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो आज की क्लास यही फ्रेंड करते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हमारे